अभिवादन स्वीकार करें। मैं भारती इस वक्त मौजूद हूँ झज्जर के, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के स्टूडेंट यूनियन के नेता हैं विकास धनखड़। आज मैं उनसे बातचीत करूंगा कि किस तरह से है आगामी जो कॉलेज के चुनाव होंगे वो किस तरह से तैयार हैं, और क्या क्या समस्याएं हैं छात्रों को लेकर, छात्राओं को लेकर, और क्या उद्देश्य इनका राजनीति में आने का है। और फर्स्ट ईयर है और आते ही एक बड़ी जिम्मेवारी है आम आदमी पार्टी ने इन पर सौंप दी है, उसको लेकर मैं आज इनसे चर्चा करने के लिए यहाँ पे पहुँचा हूँ। सबसे पहले स्वागत है विकास साहब। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ एजेंसी वालों को धन्यवाद करता हूं कि आज यहाँ पे आए। मैं विकास धनखड़, छात्र जिला अध्यक्ष झज्जर CYSS। विकास, एक बड़ी जिम्मेवारी आपको मिली है, कैसा महसूस करते हैं अब? देखो जी, जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी होती है। जो विद्यार्थियों की समस्याएं हैं उनको लेकर हम उजागर करेंगे। जैसे विद्यार्थियों की कई समस्याएं हैं, बस से रिलेटेड है कि हमारे रूट पे बस नहीं आती, जो बस आती है उनका रूट चेंज कर दिया, और जो प्राइवेट बस है उनको आने देते हैं। और जो प्राइवेट बस आती है जो कॉलेज से पास बनता है गर्ल्स का फ्री में, उनसे रिलेटेड क्या कहते हैं कि वो बस पास सिर्फ रोडवेज बस में चलेगा, प्राइवेट वाले उनके रुपये लेते हैं उनसे, स्टूडेंट से। और एक सरकार की ये पॉलिसी है कि वो पास है, वो वैलिड है प्राइवेट बसों में भी, फिर उसके बावजूद है ये किराया वसूला जाता है, ऐसा? हाँ जी, वो जो प्राइवेट वाले बस क्या बताती हैं जो छात्राएं आपसे आके मिलती हैं? छात्र बताते हैं कि जो हमने वो सरकार ने नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जो सरकार ने फ्री में बस पास बनाए हैं, उन्होंने कहा है कि हम दो वैलिडिटी उनकी प्राइवेट में भी है और रोडवेज में भी। मेरी बात हुई थी एक प्राइवेट कंडक्टर से, उन्होंने कहा था कि हम जो ये पैसे हैं उनको सरकार को नहीं देते, जो लड़कियों के हैं पैसे उनको पास ही रखते हैं। और इसके अलावा क्या समस्याएं आपको नज़र आई विद्यार्थियों की? विद्यार्थियों को एक एडमिशन में प्रॉब्लम आती है। जैसे एडमिशन होता है तो उनको पता नहीं चलता। मैं चाहता हूँ कि प्रिंसिपल से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जाए, जिससे सभी विद्यार्थियों को पता चले कि एडमिशन क्या वो चल रहा है कॉलेज में। कई विद्यार्थी फ़ोन करते हैं कि हमें पता नहीं चलता, और वो एडमिशन की डेट चली जाती है, फिर वो बच्चे आते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जिस तरह से पहले संगठन थे, चाहे वो AMS हो, NSUI हो, तमाम हेल्प डेस्क लगाए जाते थे, लेकिन अब की बार आपने कोई हेल्प डेस्क लगाया कि जिस तरह की आने वाले बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए सुविधा है उसके? हमने अब की बार CYSS से हेल्प डेस्क लगाया था, जिसमें छात्राएँ भी थे हमारी टीम में और छात्र भी थे कुछ। हमने लगाया था 25 को लगाया था और 26 तारीख को, दोनों डेट। कितनी समस्याएं आई सामने आप? समस्याएं तो बहुत आती हैं। जैसे उनको फॉर्म, जो स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट आते हैं उनको फॉर्म फिल करने नहीं आते, तो हमने उनको फॉर्म फिल कराए थे। और जो टीचर्स बताते हैं कि ओपन काउंसलिंग में उनको प्रॉब्लम होती है छात्र को। एक केस हुआ था यहाँ पे कि जो 85% जिसके अंक आए थे उसको एडमिशन नहीं मिला, और जिसको 58% मार्क्स आए थे उसको एडमिशन दिया गया है। फिर हमने उसकी एप्लीकेशन लिख के दी थी, लड़की ने BCA की छात्रा थी। फिर हमने उस एप्लीकेशन पे वो एक्शन लिया था उसका, फिर एडमिशन किया गया उसका, लड़की का। आप किस स्ट्रीम में यहाँ पे? कॉमर्स, आर्ट? मैं आर्ट्स से हूँ, BA में आप हैं। तो जिस तरह से लगातार है, किस नेता के प्रभाव में आके आपने, किससे प्रभावित होके राजनीति को चुना? छात्र नेता का अहम योगदान होता, काफ़ी छात्र नेता हैं जो आगे जाके बड़े नेता बने, राजनेता बने। सबसे पहले मैं तो दीपक धनखड़ जो MDU के स्टूडेंट प्रेसिडेंट है उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे सीख मिली थी कि मैं जो MDU में अपनी वे लेके गया था समस्याएं, तो उसमें वहाँ पे प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने उससे हेल्प मांगी थी। तो उन्होंने मुझे बताया था कि अगर आपके भी कॉलेज में ऐसी समस्याएं आती हैं तो अभी हम उजागर कर सकते हैं। वहाँ से मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ सबसे पहले। वहीं से आप प्रभावित हुए और राजनीति को चुना? हाँ, वहाँ से मुझे वो उसका बहुत सहयोग मिला है, और हमारी फिर बातें होती गई, जैसे वो बताते गए उनको, फिर रिलेटेड हम बात करते गए इससे, फिर उन्होंने मुझे ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है
उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं। NSUI थी, इंसो थी, तमाम राजनीतिक पार्टियों की स्टूडेंट यूनियन है। आम आदमी पार्टी की तरफ आपका जाना कैसे हुआ? मैं सबसे पहले तो मुझे सबसे पहले पता चला कि CYSS के बारे में दीपक धनखड़ से, और जो पहले टीम थी उनका मुझे इतना वो नहीं है ज्ञान, तो मैं दीपक धनखड़ का वो धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्हीं से प्रभावित हो के आपने रास्ता चुना। और किस तरह से आप क्या काम करेंगे अगर आपको कॉलेज के विद्यार्थी एक मौका देंगे, यहाँ से आपको चुनाव, अगर आप जीत जाते हैं तो क्या करेंगे कॉलेज के लिए? मैं सबसे पहले तो जो ये लड़कियों को समस्याएं आती हैं रोडवेज बस की, मैं चाहता हूँ सरकार से हम ज्ञापन देंगे DC और SP को, वो समस्या है एक। और जो प्राइवेट बस में है वो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को सुविधाएं मिली, और गर्ल्स को जो फ्री में पास सरकार के द्वारा दिया गया है वो प्राइवेट बस में भी चले। और एक समस्या है हमारे कॉलेज में, जो बाहर के बच्चे आते हैं हुड़दंगबाजी करते हैं, उनमें मैं वो चाहता हूँ कि उन पर कार्रवाई हो। मैं और वो SP और DC को मैंने ज्ञापन वो ईमेल डाली थी कि ना वो कॉलेज के समय कॉलेज में एक या चाहे एक दुर्गा शक्ति हो परमानेंट, या फिर पीस हाँ चाहे 112 या PCR कोई भी सहायता के क्या लिए। जवाब आया उनका? कल ADC ऑफिस से फ़ोन आया था कि आप हमें कॉलेज से रिलेटेड आपकी मेल आई है। मैंने कहा था हाँ सर, मैंने डाली थी एक मेल। फिर उसका बोले कि आप ना जो प्रिंसिपल हैं आपके उनका कॉन्टैक्ट नंबर लो। उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया और आगे कार्रवाई चल रही है अभी। विकास, आप कितना मजबूत हैं चुनाव को लेकर? क्योंकि सामने आपके भाजपा के प्रत्याशी भी आएंगे, कांग्रेस के भी आएंगे, बड़ी पार्टियां हैं। वो आपकी पार्टी नई है हरियाणा में और आपको बतौर एक कप्तान यहाँ पे तैनात किया है, तो कितना मजबूत मानते? देखो जी, वो बनने की तो वो है, जो काम करेगा वही बनेगा। हमने देखा पिछले साल जो भाजपा सरकार भी आई, कांग्रेस सरकार भी आई, और मैं उनकी जो कार्यकारिणी है उनको देखते हुए मैं इसमें CYSS आम आदमी पार्टी में आया हूँ उनकी देखते हुए। क्योंकि पिछले काम नहीं किया उन्होंने इस काम तरह नहीं से? किया जी उसने। पिछले पिछले आप देख सकते हो कि यहाँ पे बिल्कुल हुड़दंगबाजी चल रही है पिछले कई सालों से यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि वो छात्रों से क्या अपील करेंगे आप? छात्रों से मैं अपील करता हूँ जी, जितना वो सहयोग देंगे उससे ज़्यादा मैं उनको सहयोग दूंगा। जितनी भी समस्याएं होंगी उनके रिलेटेड मैं उनका सहयोग करूँगा। एक आप जैसे हम हैं युवा साथी हैं, काफ़ी नशे की गर्त में जा रहे हैं, कभी इस तरह के भी हेल्प डेस्क लगाए जाएंगे आपके यूनियन की तरफ से? हाँ जी, सभी वे हेल्प डेस्क हमारी टीम जो है अभी उनका पूरी लिस्ट बना रही है। मैं आपको लिस्ट भी शाम तक दे दूँगा, जिससे जो धूम्रपान हो गया और जो नशे की जो आदत है उनकी मैं चाहता हूँ कि वो ना करे। एक मैं उनको अवगत कराऊंगा, एक रैली भी निकालेंगे हम सभी स्टूडेंट्स को मिलाकर। और यहाँ पे एक स्कॉलरशिप की भी है, जो हमारे बच्चों ST और SC की वो स्टूडेंट हैं उनको बहुत समस्याएं आती है। जो फॉर्म तो भर देते हैं पर उनको पता नहीं चलता कि हमारी स्कॉलरशिप कहाँ पे रुकी हुई है। और मैं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को यह कहना चाहता हूँ कि आप 4 साल तो वो गठबंधन की सरकार में रहे, JJP और BJP की में रहे, और अब जैसे भी चुनाव आते हैं आप अलग हो गए और वो आप सीधा भाजपा पे डाल रहे हो कि 4 जिलों में स्कॉलरशिप रुकी हुई है। तो आप पहले ही क्यों नहीं करते हो उजागर समस्याओं को, मैं कहता हूँ। पहले आना था सामने इस तरह से, जिस तरह से उन्होंने कहा कि रुकू है, बता रहे हैं। 4 साल तो आप सत्ता में रहे, और आप जैसे ही चुनाव आए भाजपा पे वो कलंकित होने लगी, तो आप अपनी पार्टी को अलग कर रहे हैं कि हम हमारे पास है चाबी, किंग मेकर मैं ही हूँ। ये जी। शुक्रिया विकास बातचीत के लिए। और तमाम मुद्दे हैं उन पे भी मैं इनसे आगे भी बातचीत करूंगा। और एक अच्छी सोच है कि जो समस्याएं हैं छात्रों की, चाहे वो पास से रिलेटेड हों, बस पास से रिलेटेड हों, और चाहे वो किसी तरह से हेल्प डेस्क लगाने की बात हो, नशे को लेकर जागरूक करने की हो, एक अच्छा चेहरा है वो आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे प्रमोट किया है। किसान परिवार से आते हैं, बादली हलके का गांव है, समसपुर माजरा उससे है, विकास बिलोंग करते हैं। और बादली हलका हम भी लगातार वहाँ के नेताओं को रूबरू कराते हैं, और छात्र नेताओं पर भी उनकी एक नज़र रहती है। और आम आदमी पार्टी ने एक अच्छे समय पे है मौका दिया है। देखते हैं यहाँ से किसके सर ये ताज जाएगा और
कौन बनेगा इस कॉलेज से प्रधान, वो भी तस्वीरें हम आप तक दिखाने की कोशिश करेंगे। और भी जो पार्टियां यहाँ पे चेहरा सामने लेके आएंगी कॉलेज का, वो भी मैं आप तक दिखाने की कोशिश करूँगा। जब तक बने रहे मेरे साथ और देखते रहें।